हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम करने वाले हैं अपने ईवीएस का लास्ट चैप्टर को रैपिडली रिवाइज 15 मिनट के अंदर अंदर। चैप्टर का नाम है हमारे आवर स्काई, यानी हमारा आसमान। और आपने गौर से देखा होगा कि हमारा स्काई कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, राइट। इतनी सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें होती रहती है, कभी कैसा दिखता है तो कभी कैसा दिखता है। सुबह सुबह को तो भाई एकदम ब्राइट ब्राइट सा ऑरेंज ऑरेंज सा दिखता है, और आफ्टरनून में एकदम ब्लू हो जाता है, क्लाउड्स भी दिखते हैं, राइट। नाइट में ये सब गायब हो जाता है, एकदम डार्क हो जाता है, लेकिन साथ में बड़ा सा मून दिखता है और छोटे छोटे स्टार जो कि ट्विंकल करते रहते हैं, है ना। और इस मून की तो क्या ही बात करें, ये मून तो कभी पूरा राउंड दिखता है, कभी आधा, ऐसा लगता है किसी ने काट दिया हो बीच में से, तो कभी गायब ही हो जाता है, राइट। ऐसा ही होता है। और सूरज दादा, इनकी तो क्या ही बात करें, ये सुबह सुबह को एकदम रेडिश 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 दिखते हैं, इवनिंग में भी ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन नून में इतनी कड़क रोशनी आती है कि आप डायरेक्ट देख भी नहीं सकते हो, है ना। बिना गॉगल्स लगाए उनको देखना भी मुश्किल होता है, राइट। आप देखो, एक स्पेशल चीज आती है, एक खास चीज होती है इस सूरज दादा की वजह से। क्या है वो है बेटा शैडो। शैडो फॉर्मेशन, आखिर शैडो क्या है, कैसे बनती है, कैसी होती है, ये तीनों चीजें हमें जाननी है। तो देखो, शैडो कब बनती है, जब कहीं से भी लाइट आ रही है, अगर उस लाइट को ब्लॉक कर दिया जाए, यानी उसके सामने कोई ऐसी चीज रख दी जाए जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकती, तो क्या बनेगी, तो बनेगी शैडो। शैडो कैसी दिखती है, डार्क दिखती है। तो शैडो आर डार्क शेप्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड। शैडो चेंज विद सन्स मूव, ये देखो, तो शैडो है हमेशा सेम नहीं बनती है, शैडो चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है, ये अपने सूरज दादा की वजह से। आपने देखा होगा सुबह सुबह को शैडो हमारी लंबी सी दिख रही है, इवनिंग में भी लंबी लंबी शैडो दिख रही है, लेकिन दोपहर में छुटकू से शैडो दिखती है। ऐसा क्यों, क्या हमारी शैडो जिम जाके छोटी बड़ी हो रही है ना। किस वजह से हो रहा है, क्योंकि सन जो है वो सुबह को कहां से निकलता है, ईस्ट साइड से उगता है, राइज होता है, और कहां पे सेट होता है, वेस्ट साइड में सेट होता है ना, ढलता है। तो जब ईस्ट से सन निकल रहा है सुबह सुबह, तो हमारी जो शैडो बनेगी वो वेस्ट की तरफ पॉइंट करेगी, पॉइंट वेस्ट। और इवनिंग में ईस्ट की तरफ पॉइंट करेगी, क्योंकि सन सेट्स इन वेस्ट। ओके, नून में क्या होगा, एकदम ऊपर सन होता है, तो शैडो लाइट कितनी ब्लॉक हुई, जरा सी लाइट ब्लॉक होगी, अब शैडो इसीलिए शॉर्ट बनेगी। सन क्योंकि बिल्कुल सर के ऊपर है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम लॉन्ग लॉन्ग शैडो बनेंगी। डन है बच्चा, कुछ इस तरीके से अब जब भी आपकी शैडो बनेगी, आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को याद करोगे। अब बारी आती है भाई हमारे नाइट स्काई की। नाइट स्काई तो बहुत ही सुंदर लगता है, एक मून होता है और बहुत सारे स्टार होते हैं, लेकिन ये जो स्टार्स हैं, ये कुछ शेप्स बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अलग अलग कॉन्स्टलेशन हमको ऊपर आसमान में दिखाई देते हैं, सप्तऋषि जिसमें 7 स्टार्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टलेशन, राइट। अब मून की बात करें तो जो मून है वो कभी पूरा दिखाई देगा, उसको बोलेंगे पूर्णिमा, कभी वो एकदम गायब हो जाएगा, उसको बोलेंगे अमावस्या, जब दिखेगा ही नहीं, कभी बिल्कुल आधा दिखेगा, तो कभी छोटा तो कभी बड़ा, राइट। अब देखो, ऐसा लगता है कभी कभी कि मून को बीच से काट दिया हो। अब जब 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 मून जो है बिल्कुल विजिबल नहीं है, तब उसको बोलते हैं हम अमावस्या या फिर न्यू मून। ओके, विच हैपेंस पेरियोडिकली होता है, यानी ये 15 डेज अप्रोक्स ऐसा होता है कि अमावस्या आती है। Therefore people from ancient culture use the shape of the moon to keep count of the days। इसीलिए पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, मून के बेसिस पे अपना मंथ डिसाइड करते थे, उनको दिनों का पता चलता था। This gave rise to the earliest calendar, समझे। अब आगे चलते हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, उसमें से बहुत सारे फेस्टिवल मून पे बेस होते हैं, यानी मून कब अमावस्या हो रही है, कब पूर्णिमा हो रही है, इस बेसिस पे हम अपने फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे ईद है ना, ईद मनाते हैं न्यू मून के अगले वाले दिन,
और दिवाली मनाते हैं अमावस्या के दिन, और बहुत सारे फेस्टिवल, छठ पूजा, करवा चौथ, पोंगल, है ना बच्चा पार्टी, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा जैसे फेस्टिवल्स भी ऐसे ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। कब? फुल राउंड मून जब निकलता है, मून इज विजिबल इन द स्काई, ईद सेलिब्रेट की जाती है ऑन द डे व्हेन द मून इज विजिबल ऑन द फर्स्ट नाइट आफ्टर न्यू मून। दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे व्हेन देयर इज नो मून, जब कोई भी मून नहीं रहता, यानी अमावस्या होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हमने काफी कुछ जाना अपने स्काई, हमारे इस आसमान के बारे में। क्या जाना? स्काई इज फुल ऑफ वंडर्स। हमने शैडो के बारे में जाना कि आखिर शैडो के पीछे कौन सी मिस्ट्री छुपी हुई है। इंडिया चंद्रयान एक्सप्लोर्ड मून, आपको पता है इंडिया के चंद्रयान के बारे में? जल्दी से कमेंट करो कि किस दिन, कौन सी डेट पे चंद्रयान चंद्र पे लैंड हुआ था, जल्दी से। तो बच्चा, इस तरीके से पूरे चैप्टर का रिवीजन हमारा कंप्लीट होता है और हम एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ऑलराइट, एग्जाम में जाने से पहले इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज करना, और अच्छे मार्क्स लाने से अब तो कोई नहीं रोक सकता। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।